हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु में। बेटा हम आज क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.3 ये आपकी लगातार चल रही है और ये 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसी में का एक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का, तो 8 के सबसे पहले तो हम एपी बना लें, है ना। 8 के गुणजों की श्रेणी एपी क्या है बेटा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 डॉट 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 15 तक ये आपकी एपी बन गई। ठीक है ना। इससे आपको ए पता चल रहा है 8 है। इससे आपको डी पता चल रहा है, A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 8, या A3 में से A2 माइनस कर दीजिए, सबका आंसर 8 ही आने वाला है। ठीक है ना। और n आपको 15 दे रखा है और 15 पदों का योग आपसे कहा है उसने निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, Sn की कहानी है, Sn बराबर n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, राइट। तो n है हमारा 15 बटे 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a 8 है, प्लस 15 माइनस 1 और बेटा d भी हमारा क्या है 8 है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा अगर मैं ये 8 कॉमन ले लेता हूँ। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, इस 8 को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 8। ये 8 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा है 2 बचा, प्लस 15 में बन गया 14। ठीक है ना। 2 4 ज़ा 8, ये तो सीधे सीधे कट गया। अब 15 4 ज़ा 60 हो गया ना, इंटू 2 और 14 60। ठीक है। अब 16 के 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 6 ज़ा 96 और 0, ये आपका निकल आया क्या S50। ये आपसे पूछा था इस समय। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोलते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच, तो सबसे पहले हम 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की एक एपी बना लें। तो ये एपी कितनी हो जाएगी? देखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक की 50 तक की, तो 50 तो सम हो गए बेटा, तो 49 आता है विषम आखिरी। ठीक है ना। ये आपको एक एपी बन गई क्योंकि इन्होंने कहा ना 50 के बीच की, तो 50 तो सम हो गया तो 49 विषम होता है। अब इससे हमें ए पता चल गया, ए हमारा पहला पद 1 हो गया। हम डी निकालने से डी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3, कुछ भी कह सकते हैं। आंसर कितना आएगा 2। ये डी निकल आया। हमें अंतिम पद यानी ए एन भी दिया है। ए एन हमें कितना दे रखा है बेटा 49। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे पदों का यानी 49 तक के जितने पद हैं उनका योग निकालना है, यानी हमें एस एन वाला फार्मूला लगाना है। हमें एस एन वाला फार्मूला लगाना है। अब आप ये सोचिए एस एन के फार्मूले में मुझे एन की जरूरत पड़ेगी, तो एन मुझे पहले निकालना है। तो मैं ये ए एन लेके चलता हूं। ए एन बेटा मुझे दिया है 49। ठीक है। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 49। अब ए हमारा क्या है 1 प्लस एन हमें निकालना है -1 और डी हमारा कितना है 2 इज इक्वल टू 49। ठीक है। ये 1 इधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो कितना बचेगा 48। अब ये 2 अपॉन में ले जाएंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। देन n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है। ये n की वैल्यू निकल आई हमारे लिए। अभी मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है Sn। तो Sn निकालने के लिए मैं Sn का फार्मूला लगाता हूं, और बेटा Sn बराबर क्या होता है n अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट। अब बच्चे इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि a दिया है और a n दिया है, तो हम सीधे सीधे a और a n लगा देंगे, a प्लस a n
सवाल छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी n हमारा कितना निकला है 25/2 और बेटा a हमारा कितना है 1 और an हमारा है 49। ठीक है ना, तो ये हो गया 25/2 इंटू 49 एंड 1 50। ठीक है, 2 से 50 कितनी 25 टाइम ही कट जाएगा, यानी 25 इंटू 25। तो ये आपका क्या निकल आया S25 या SN 625। ठीक है, तो ये 1 से 50 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं, 0 से 50 के बीच की, वो सारी संख्याओं का योग जो है, वो संख्या कितनी है 25 है और उन सारी संख्याओं का योग 625 आएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें।